अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सारे। बेटा अब दोबारा से आपको मैं वेलकम कहता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फर्स्ट ईयर चैप्टर 9 का। ठीक है, तो हमारी 9.3 एक्सरसाइज कंटिन्यू है। तो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था बेटा 9.3 एक्सरसाइज में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखा था, इसको डिस्कस किया था और एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है, इन दो को सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे आज। तो जरा जल्दी से लेक्चर की तरफ, क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, क्या लिखा हुआ है 10π/3 माइनस 10π/6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10π/3 10π/6। तो बेटा कोशिश क्या करें, बुक खोल लिया करें अपने सामने ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से उसकी स्टेटमेंट आप रीड कर सकें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये वैल्यू रेडियन में इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास कितना आएगा 10π/3। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि कुछ एंगल्स आप ज़बानी याद करें, डिग्री में कितने होते हैं, रेडियन में कितने होते हैं। π/3 जो होता है बेटा ये होता है 60 डिग्री माइनस 10π/6 जो होता है, ये जो π/6 है ये होता है बेटा 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10π/3 बेटा 60 डिग्री, साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 10π/6 जो होता है ये होता है 30 डिग्री। अब इसमें आप सारी वैल्यूज पुट कर दें जो आपको याद करने का बोला था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ठीक है ना। 10 60 डिग्री पे कितना होता है √3, दरमियान में माइनस आ रहा है तो बेटा माइनस लगा लें। और 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1, आगे प्लस है तो प्लस लगा ले। और फिर क्या आ रहा है 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या है √3 और साथ क्या मल्टीप्लाई आ रहा है 10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/√3। ठीक हो गया। तो बेटा अब ऊपर वाली वैल्यू, ये मेन बार है, मेन बार के ऊपर वाली वैल्यू जो ये है इसका हम क्या करेंगे, इसका बेटा एलसीएम लेंगे क्योंकि बटे वाली वैल्यू माइनस हो रही है तो एलसीएम आएगा। एलसीएम क्या होगा जरा देखते हैं। इस मेन बार के ऊपर हमारे पास एलसीएम क्या होगा, देखो बेटा इसके नीचे कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, खैर है दफा करो इसे। इसके नीचे क्या √3, तो जो नीचे वाली वैल्यू है उसको लिख लेते हैं हम। √3 को नीचे लिखा, ठीक है। साइड वाली वैल्यू को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो और फिर यहां पर लिख दो। अब ये और ये दोनों सेम है, सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी तो स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के कितना आएगा 3 माइनस, ठीक है। इसके ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिख दो। ये बेटा जी एलसीएम हो गया, ठीक है। क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज, इसके ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, उसका साइन एज इट इज, साइड वाली को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसको ऊपर लिख दो, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, ये √3 से कैंसिल, तो कितना बचा 1 प्लस, और यहां पर क्या बच रहा है, यहां पर भी 1 बच रहा है हमारे पास, ठीक है। तो बेटा इसको मजीद सॉल्व कर लेते तो हमारे पास क्या आएगा, जरा इस तरफ लिख लेते हैं आगे, इसके आगे फर्दर हमारे पास आ रहा है जो 3 - 1 कितना आ रहा है 2 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। अब इस पूरी वैल्यू को हमने डिवाइड करना है ना। देखो डिवाइड ऐसे है, ऐसे लिखने के बजाय मैं इस तरह से अगर लिख लूं, किससे डिवाइड करना, 1 + 1 मतलब 2 से, ठीक है। तो जरा इसको मजीद सॉल्व करें, 2 डिवाइडेड बाय √3। अगर मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूं तो फिर ये 2 भी क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। जब ऑपरेटर को उल्टाया जाता है तो वैल्यू भी उसके साथ वाली वैल्यू भी उलट जाती है। तो यहां से बेटा ये 2 से कैंसिल हो गया, तो फिर हमारे पास क्या बचा, ऊपर बचा 1 और नीचे क्या बचा √3। तो ये बेटा जी आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हम देख लेते हैं। तो ये क्या हमारे पास, सबसे पहले इसको भी हम डिग्री में ले जाते हैं। 1 माइनस 10² π/3 को हम 60 डिग्री लिखेंगे डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10² π/3 को भी हम 60 डिग्री लिखेंगे। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 1, नीचे भी 1 है, अब ऊपर जो है वो माइनस आ रहा है दरमियान में, नीचे दरमियान में प्लस आ रहा है, वो एज इट इज लिख दो। अब आगे आ रहा है 10 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री की वैल्यू ऊपर भी नीचे भी लगेगी। ऊपर 10 60 डिग्री उसकी जगह पर उसकी वैल्यू लिखो, साथ में स्क्वायर है तो बेटा स्क्वायर लगा दो।
इसी तरह से नीचे भी tan 60 है, इसकी वैल्यू लिखो, साथ में स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो। तो हमारे पास क्या आएगा बेटा आंसर में, ये देखो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो कितना आ गया 1 और क्या आ गया 3, नीचे भी क्या आएगा 1 और साथ में क्या आएगा 3, लेकिन ऊपर दरमियान में माइनस है, नीचे प्लस है। तो इसको मजीद करें तो बेटा कितना आएगा, ये माइनस हो गया, कितना आ जाएगा -2, नीचे ऐड हो गया, कितना आ जाएगा 4, कट के कितना आएगा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो हमारे पास आंसर में आ गया -1/2। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ये पार्ट 1 है, उसका पार्ट 2 है। अच्छा बेटा अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पार्ट 1 है। इसमें वो कह रहा है वेरीफाई करें कि जी ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल है। ठीक है, हमने साबित करना है कि लेफ्ट और राइट साइड दोनों का आंसर सेम आ रहा है। किसके लिए, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री मतलब थीटा की जगह पर क्या आएगा 30 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, मतलब हमने पहले 30 डिग्री के लिए साबित करने के लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों का आंसर सेम आ रहा है, और फिर हमने 45 डिग्री के लिए भी साबित करने के लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं जरा, क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आसान है, शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा इजी। पहले हम ऐसा करते हैं, हम 30 डिग्री के लिए चेक कर लेते हैं इसको, बाद में 45 डिग्री के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, पहले 30 डिग्री के लिए चेक कर लेता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम दरमियान में लगा लेते हैं लाइन। ठीक है, तो दरमियान में लाइन लगाते हैं और इस तरफ हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इस तरफ हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं आंसर सेम आता है या नहीं आता। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है sin 2 थीटा, राइट हैंड साइड क्या है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो जरा सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या आएगा sin 2 के साथ क्या आ रहा है हमारे पास थीटा, और इस थीटा की वैल्यू क्या है, हम किसके लिए बात कर रहे हैं 30 डिग्री के लिए, तो फिर थीटा की वैल्यू क्या आएगी 30 डिग्री। तो हमारे पास कितना आ जाएगा साइन 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 3/2। ये हमारे पास साइन 60 डिग्री का आंसर आ गया, लेफ्ट साइड का आंसर आ रहा है। अब देखते हैं कि राइट साइड का भी क्या यही आंसर आता है कि नहीं आता, तो चेक करते हैं 2 साइन, आगे आ रहा है थीटा, थीटा की जगह पर कितना आएगा 30 डिग्री इसकी जगह पर, फिर कितना आ रहा है आगे साथ कॉस, कॉस के साथ फिर कितना आ रहा है थीटा, तो थीटा की जगह पर हम क्या रखेंगे 30 डिग्री, क्योंकि पहले 30 डिग्री के लिए चेक करेंगे, बाद में हम 45 के लिए भी चेक कर लेंगे। तो हमारे पास कितना आएगा 2 साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2। ठीक है, और cos 30 की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 3/2। अब बेटा यहां से देखो ये 2 से कैंसिल, तो बचेगा क्या हमारे पास 1 बचेगा, 1 इससे मल्टीप्लाई का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास क्या आएगा स्क्वायर रूट 3/2। तो बेटा आप खुद देख लें, हमने 30 डिग्री के लिए चेक किया इस क्वेश्चन को कि इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल है। तो एंड पर वही लिख देना हैंस प्रूव्ड, वही रवायती अल्फाज जो हम लिखते आते हैं वो लाजमी लिख देना, क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया, हमने 30 डिग्री के लिए प्रूफ कर लिया। अब यही काम हम 45 डिग्री के लिए करेंगे, तो सेम ऐसे ही है। तो बस क्या करना है यहां पर, अब हम इसी बात तरह आपने आगे लिख देना नाउ फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये लिख देना आपने, और इसी तरह से दरमियान में लाइन लगानी है, लेफ्ट साइड अलग राइट साइड अलग। तो ऐसा करता हूं मैं यहीं पर चेंजिंग कर देता हूं, मतलब मैं 30 डिग्री की जगह पर अब क्या कर देता हूं 45 डिग्री। ठीक है, तो फिर लेफ्ट साइड लेते हैं 30 की थीटा, थीटा की जगह पर अब कितना लगाएंगे हम 45 डिग्री। तो इधर भी थीटा की जगह पर कितनी वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री, और इधर भी कितनी वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का आंसर आपको याद होना चाहिए वो क्या है 1। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम, तो हमारे पास क्या आएगा, यकीनन इसका आंसर भी 1 आना चाहिए 2
साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपको याद करवाई हुई है, वो क्या है 1/√2। इसी तरह से cos 45 डिग्री की भी वैल्यू वही है सेम, तो इसकी जगह पर भी क्या आएगा 1/√2। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 एज इट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली ऊपर वाले से, नीचे वाली नीचे वाले से। तो बेटा बहुत आसान सी चीज है, क्या आएगा हमारे पास 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और वो 1 ही रहता है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों तो सेम वैल्यू है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो √2 मल्टीप्लाई √2, तो ये आएगा √2 का स्क्वायर, ऐसे ही है ना, √2 मल्टीप्लाई √2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा तो आंसर में कितना आ जाएगा 2। ठीक है, वही मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, √2 से मल्टीप्लाई किया कितना आंसर में आ गया 2, 2 से कैंसिल तो बेटा कितना आ गया हमारे पास 1। तो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा तो बेटा अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने इसको भी वेरीफाई करना है कि 30 और 45 दोनों एंगल्स के लिए इसकी लेफ्ट और राइट साइड आपस में क्या होगी इक्वल। तो सेम वही काम पहले हम 30 डिग्री के लिए प्रूफ कर लेते हैं जैसा कि हमने पार्ट 1 किया था। ठीक है, तो इसकी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है cos 2 थीटा, और इधर ले लेते हैं राइट हैंड साइड क्या है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज रखते हैं हमारे पास क्या आएगी cos 2, आगे क्या आ रहा है थीटा, तो इस थीटा की वैल्यू हमने कितनी सिलेक्ट की है 30 डिग्री, तो ये मल्टीप्लाई आगे कितना हो जाएगा cos 30 इंटू 2 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का आंसर आपको मैंने टेबल में याद करवाया, वो कितना है 1/2। अब देखते हैं क्या इसका आंसर भी यही आता है कि नहीं आता, तो हम लिखते हैं जी जरा cos, तो उसके बाद क्या आ रहा है थीटा की जगह पर हम उसकी वैल्यू कितनी ले रहे हैं, हम 30 डिग्री ले रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 30 डिग्री, साथ में cos का स्क्वायर भी है तो आ गया स्क्वायर। ठीक है, दरमियान में क्या आ रहा है हमारे पास माइनस, वो एज इट इज, फिर क्या आ रहा है साइन स्क्वायर और उसके साथ क्या आ रहा है थीटा, तो थीटा की जगह पर हम उसकी वैल्यू रखेंगे और वो वैल्यू क्या है 30 डिग्री। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, cos 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2 और इस वैल्यू का हमने क्या कर लेना है, इस वैल्यू का हमने करना है स्क्वायर। ठीक है, दरमियान में माइनस, फिर आ रहा है साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2 और फिर हमने इस वैल्यू का भी क्या कर लेना है स्क्वायर कर लेना। तो ये हमारे पास बेटा कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, बटे वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है तो इसका भी हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, दोनों के नीचे सेम वैल्यू है तो उसको एक दफा लिख लेते हैं 4, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज 3 माइनस 1, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज 3 में से 1 निकालें कितना आएगा बेटा 2/4 हो जाएगा, ये कट के कितना आएगा 2 1 2 2 2 4, तो आंसर में कितना आ गया हमारे पास 1/2। तो लेफ्ट साइड का आंसर भी 1/2, राइट का आंसर भी 1/2, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब यही हम प्रूफ कर लेते हैं 30 डिग्री के बजाय हम 45 डिग्री पर प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा, अब हम एंगल की जगह पर 30 नहीं रखेंगे बल्कि हम 45 डिग्री रखेंगे, इधर भी हम 30 डिग्री नहीं रखेंगे बल्कि हम 45 डिग्री रखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जरा देखते हैं, 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 90 डिग्री और cos 90 डिग्री का आंसर जो होता है वो बेटा होता है 0। तो जरा यहां पर भी हम देख लेते हैं इधर क्या आंसर आएगा हमारा, बेटा cos 45 डिग्री का आंसर होता है 1/√2 और हमने इस वैल्यू का क्या कर लेना है स्क्वायर कर लेना है, माइनस फिर यहां पर sin 45 डिग्री, इसका आंसर भी 1/√2 और इस वैल्यू का भी हमने क्या कर लेना है स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, वैसे ये सेम वैल्यूज है, माइनस हो रहे तो 0 ऑब्वियस सा 0 ही आएगा, फिर भी थोड़ा सॉल्व करना तो कर लेते हैं 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के 2, ये सेम वैल्यू है और दोनों क्या आ रही है माइनस, तो ये बेटा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास
जब सब्ट्रैक्शन में सब कुछ कट जाए तो वो जीरो आता है। तो अगेन लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों का आंसर सेम आ रहा है, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है। इसको भी पहले हम 30 डिग्री के लिए प्रूव कर लेते हैं, बाद में 45 डिग्री के लिए प्रूव करेंगे। सेम इसी तरह से वर्किंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos 2 थीटा, और राइट हैंड साइड क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो जरा सॉल्व करते हैं। cos 2 थीटा, थीटा की जगह पर हम क्या रखेंगे 30 डिग्री। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो जाएगा, cos 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 cos स्क्वायर, स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, साथ में कितना आ रहा है -1। तो ये हो जाएगा बेटा 2 cos थीटा, मतलब cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2। अब इस वैल्यू को हमने करना है स्क्वायर, तो ये आएगा स्क्वायर, साथ में हो रहा है -1। तो बेटा कितना आएगा 2, और फिर आगे ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, साथ में आएगा -1। तो यहाँ पर कटेगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना हो जाएगा बेटा 3/2 -1। अब इसका आपने एलसीएम ले लेना है, क्योंकि बटे वाली वैल्यू माइनस हो रही है। तो एलसीएम क्या आएगा, देखो इसके नीचे 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो कोई बात नहीं, जो नीचे वाली वैल्यू है वो लिखो, इसके ऊपर वाली वैल्यू लिखो, दरमियान वाला साइन क्या माइनस वो लगाओ, साइड वाली को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दो। तो 1 को नीचे वाली से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो आंसर क्या बना बेटा 3 - 2 1/2। तो बेटा लेफ्ट साइड का आंसर भी 1/2, राइट साइड का आंसर भी 1/2। तो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही चीज आपने वहां पर भी लिख लेनी है। अब इसी को जरा हम 45 डिग्री के लिए प्रूव कर लेते हैं। तो 45 डिग्री के लिए करेंगे तो बेटा यकीनन यहाँ पर 30 की जगह पर क्या आएगा 45 डिग्री, और ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री कितना है 0। ये हमने पहले भी सॉल्व किया था, वही सेम है, ठीक है। तो अब जरा इसके राइट साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम 30 की जगह कितना रखेंगे एंगल 45 डिग्री, यहाँ पर रखते हैं 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा 1/√2। तो ये कितना आंसर आएगा सॉल्व होके हमारे पास, ये आ जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर करेंगे तो बचेगा 2, ठीक है। तो यहां से 2 2 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया बचा 1 - 1। तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0। तो अगेन लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, ठीक है। तो अब इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 कर लेना है। उसमें भी कुछ ऐसा ही हमने प्रूफ करना है, और वो जो प्रूफ करना है वो क्या है, वो लिखा हुआ है 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ये हमने प्रूफ करना है। तो 30 डिग्री के लिए भी करना है, 45 डिग्री के लिए भी करना है। तो 45 डिग्री लिखा हुआ है, तो पहले 45 डिग्री के लिए ही कर लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड राइट साइड, राइट साइड में हमारे पास क्या आ रहा है राइट साइड क्या हमारे पास 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो सॉल्व करते हैं पहले 45 डिग्री के लिए। तो थीटा की जगह पर 45 डिग्री, 45 2 से मल्टीप्लाई कर 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का आंसर 0। मतलब वही वर्किंग चल रही है जो पिछले 2 पार्ट्स में किया। राइट साइड हम सॉल्व कर लेते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पर कितना एंगल आएगा 45 डिग्री, तो यहां पर लगाओ 45 डिग्री, ठीक है। तो कितना आएगा बेटा 1 - 2 sin 45 डिग्री। sin 45 डिग्री का आंसर होता है 1/√2, और इस वैल्यू का कर लो स्क्वायर। तो फिर हमारे पास क्या होगा 1 - 2, बेटा 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, कितना बचा 2। तो यहां से बेटा 2 2 से कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया 1 माइनस कितना बचा 1, और 1 - 1 कितना होता है 0। तो लेफ्ट साइड का आंसर भी 0, राइट का आंसर भी 0, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू
राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अब हम इसी को 30 डिग्री के लिए प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर हम क्या लिखते हैं 30 डिग्री। तो हमारे पास कितना आंसर आएगा जरा वो देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम बेटा रखते हैं थीटा की जगह पर कितना एंगल रखते हैं 30 डिग्री, ठीक है। तो 32 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2। यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं, थीटा की जगह पर रखते हैं हम 30 डिग्री। तो हमारे पास कितना आंसर आएगा बेटा 1 - 2, साथ में आ रहा है साइन 30 का स्क्वायर। अब साइन 30 की वैल्यू है 1/2। अब हमने इसका कर लेना स्क्वायर, तो कितना बचेगा 1 - 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर कटेगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो आंसर में हमारे पास कितना आ जाएगा 1 - 1/2, ठीक है ना। नीचे ऊपर 1, नीचे क्या आ रहा है 2। अब ये बटे वाली वैल्यू माइनस हो रही है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज, इसके ऊपर वाली वैल्यू भी एज इट इज, इसके साथ वाला दरमियान वाला साइन भी एज इट इज। साइड वाली को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो कितना आ रहा है 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो बेटा ये आंसर कितना आ जाएगा, 2 में से 1 निकाला 1, नीचे क्या आएगा 2। तो बेटा लेफ्ट साइड का आंसर भी 1/2, राइट साइड का भी आंसर भी 1/2। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा 30 डिग्री के लिए भी प्रूव हो गया, 45 के लिए भी हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा बेटा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5। इसमें हमने प्रूफ करना है tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हमने इसको प्रूफ करना है। 30 डिग्री के लिए भी वही काम पिछले क्वेश्चन की तरह, हमने इसको प्रूफ जो करना है वो हमने 30 डिग्री के लिए भी करना है और 45 डिग्री के लिए भी करना है, ठीक है। तो पहले 30 डिग्री के लिए प्रूफ करते हैं। तो इधर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इधर लेते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जरा वैल्यूज रखते हैं tan 2, उसके बाद क्या आ रहा है साथ में आ रहा है थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 30 डिग्री। तो मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा tan 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। अब राइट साइड को सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा 2 tan थीटा, थीटा की जगह पर आएगा 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे भी क्या आएगा 30 डिग्री। तो ये हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1, दरमियान में क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, वो माइनस एज इट इज। उसके बाद क्या आ रहा है tan 30 डिग्री का स्क्वायर। तो यहां पर हम लगाएंगे tan 30 डिग्री की वैल्यू और इस वैल्यू का हम करेंगे स्क्वायर, ठीक है। तो राइट साइड को जरा नेक्स्ट हम इधर आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास कितना आएगा बेटा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, और नीचे वाला √3 एज इट इज, ठीक है। अब इस पूरी वैल्यू को हमने डिवाइड करना, तो डिवाइड ऐसे लिखने के बजाय ऐसे लिख लेते हैं। किससे डिवाइड करना, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, ठीक है, और √3 का जब हमने स्क्वायर करना है तो वो कितना आएगा 3, ठीक है। अब हमने ऊपर वाली वैल्यू को इस नीचे वाली पूरी वैल्यू से डिवाइड करना है, तो इसलिए बेटा नीचे वाली पूरी वैल्यू को हम ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, ये जरूरी है अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या आएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय, अब ये बटे वाली वैल्यू माइनस हो रही है तो एलसीएम ले लो, तो क्या आएगा नीचे वाली वैल्यू लिखो, ठीक है, इसके ऊपर वाली वैल्यू लिखो, जो दरमियान वाला साइन है वो लगाओ, साइड वाली को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आएगा 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3। अब अगर मैं इसको 2/√3 डिवाइड की जगह अगर मल्टीप्लाई लगा दूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, उलट जाएगी। बल्कि ऐसा करता है इसी स्टेप में कर देता हूं मैं, ठीक है। तो हमारे पास ये है ना, अगर मैं इस डिवाइड को उल्टा कर मल्टीप्लाई कर दूं, जब ऑपरेटर चेंज होता है उलटता है तो उसकी साथ वाली वैल्यू भी उलट जाएगी। तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा 2 2 से कैंसिल, तो बेटा ऊपर बचा 3 और नीचे क्या बचा √3। अब ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, ये आपस में सॉल्व होगा। ऊपर वाले 3 की पावर 1 है, नीचे वाले 3 की पावर 1/2 है, स्क्वायर रूट है ना।
तो तीन रास्ते हैं, एक तो एक्सपोनेंशियल लॉ लगा लो, दूसरा इसको रैशनलाइज कर दो, और तीसरा तरीका भी है। हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर रैशनलाइज कर देते हैं और तीसरा तरीका मैं आपको बाद में एंड पे बता दूंगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, किसके साथ, स्क्वायर रूट 3 के साथ। मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो तो वो तो मल्टीप्लाई होंगे नहीं, एज इट इज लिख दो। फिर नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाले से करो, तो ये सेम है तो मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के कितना आएगा 3, और यहाँ से 3 से कैंसिल, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3। ये बेटा जी ये आया, राइट साइड को सॉल्व किया ये आंसर आया, लेफ्ट साइड को सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया, दोनों का आंसर सेम आ गया। तो अगेन एंड पर आपने वही वर्ड्स लिख देते, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अच्छा एक और तरीका भी है, आप रैशनलाइज करने के बजाय एक और काम भी कर सकते हो, मसलन अब देखो दूसरा तरीका ये है, अब आपको जो बेहतर लगे आप उसी तरह से उसको फॉलो कर लेना। दूसरा तरीका बेटा ये है, नीचे है स्क्वायर रूट 3, नीचे 3 का क्या है, स्क्वायर रूट है। अब जो ऊपर वाला 3 है उसका स्क्वायर रूट नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स हमें इजाजत देता है कि हम एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं अपने पास से, लेकिन उसको बैलेंस भी करना पड़ेगा, तो हम बैलेंस कर लेंगे। मतलब ऊपर वाले 3 का स्क्वायर रूट नहीं है तो हम खुद से स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें बैलेंस करने के लिए इसी चीज को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर भी लेना पड़ेगा, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ऊपर स्क्वायर रूट 3 कितने होंगे, 2, नीचे कितने हैं 1, तो यहां पर क्या होगा, ये 1 कटेगा इन 2 में से और कितना बचेगा 1, ठीक है। तो नीचे वाला कट गया, ऊपर 2 थे, 1 कटा और कितना बच गया, 1 स्क्वायर रूट 3 बच गया। तो आपकी मर्जी है, रैशनलाइज कर दो या ऐसे कर लो, ठीक है। यह है देसी तरीका, शॉर्टकट, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अच्छा बेटा अब क्वेश्चन नंबर 4 है और ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। देखो क्या है, हमें ये इक्वेशन दे दी है, दरमियान में इक्वल आ रहा है, ठीक है, और कह रहा है इस इक्वेशन में से, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x किधर है बेटा, ये छुपा हुआ है, इस x की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले tan 45 डिग्री का स्क्वायर है, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू लिखते हैं, वो है 1, और इस 1 का हमने क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है। फिर आगे क्या आ रहा, माइनस एज इट इज, फिर आगे आ रहा है cos 60 डिग्री का स्क्वायर, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और इस वैल्यू का भी हमने क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है, ठीक है, इज इक्वल। उसके बाद क्या आ रहा है x, फिर क्या आ रहा है sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2, cos 45 डिग्री इसकी वैल्यू भी है 1/√2, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3। तो ये सारी वैल्यूज आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो क्या आएगा बेटा हमारे पास, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, विच इज इक्वल टू x। बेटा इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो कैसे करेंगे हम, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से, नीचे वाली को नीचे वाले से, ठीक है। तो जरा पहले नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट 2 सेम वैल्यू है, मल्टीप्लाई के स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास कितना आएगा 2। अब ऊपर वाली को ऊपर वाले से करो, 1 से मल्टीप्लाई होके 1, और उस 1 को जब स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब बटे वाली वैल्यू माइनस हो रही है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या है बेटा, इसके नीचे कुछ नहीं है, दफा करो, फिर इसके नीचे क्या है 4, उसको लिख लेते हैं 4, इसके ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, माइनस साइड वाली वैल्यू को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 4 ही आएगा, ओके हो गया। अच्छा अब जरा इधर गौर कीजिएगा, x ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के राइट साइड पर 2 डिवाइड हो रहा है, जब इसको हम लेफ्ट साइड पर लाएंगे तो इधर आके 2 क्या हो जाएगा, ये इधर आकर 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। जब ये 2 उधर चला जाएगा तो क्या बचेगा, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट 3 x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो जब इसको इधर लाएंगे तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। होप्स हो गई आपको, क्लियर हो गया। मतलब स्क्वायर रूट 3/2 इधर आकर उलट गया, 2/√3 बन गया। तो ये कितना आएगा बेटा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास कितना आ रहा है, 4 - 1 3, नीचे क्या आ रहा है 2, और क्या आ रहा है नीचे, स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू x।
अब ये ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है, ये आपस में सॉल्व होगा बिल्कुल उसी तरह जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। चाहो तो रैशनलाइज कर दो, स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो। 2 के साथ करने की जरूरत नहीं है, फायदा कोई नहीं होगा। सिर्फ ये जो स्क्वायर रूट 3 है इस वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो, रैशनलाइज, जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 5 में करवाया था। या फिर आप दूसरे तरीके से कर लो, जैसे मैंने आपको करवाया था 3 नीचे क्या आ रहा है 2 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू एक्स। अब देखो नीचे वाला जो 3 है उसका स्क्वायर रूट है, ऊपर वाला जो 3 है उसका स्क्वायर रूट नहीं है, तो कोई बात नहीं, खुद से स्क्वायर रूट ले लेते हैं। और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो बैलेंस करने के लिए स्क्वायर भी करेंगे, ठीक हो गया। अब नीचे स्क्वायर रूट 3 1 है, ऊपर स्क्वायर रूट 3 कितने हैं 2, तो बेटा ये 1 कटेगा 2 में से और 1 बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास एक्स का आंसर क्या आ गया, ऊपर बचा स्क्वायर रूट 3 और नीचे क्या बचा 2। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, ये हमारे पास x का आंसर आ गया, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 तक काम कंप्लीट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारा को टर्मिनल एंगल का कॉन्सेप्ट है, पहले उसका टॉपिक डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक को समझना है, ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, वो समझ आएगा तो मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया और 6 भी हो गया। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 90 डिग्री से आगे वैल्यूज भी लिखेंगे, वो भी हमको याद करनी है, मतलब 180 डिग्री भी, 270 भी और 360 पर भी, ठीक है। लेकिन तब तक आपने ये वैल्यूज को अच्छी तरह से याद कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।